नहीं पढ़ा, अधिकार कैसे पता चलेंगे? किसके लिए लड़ोगे? जिन पे अन्याय अत्याचार होना है, अगर वो अंदर हो गए, अरेस्ट हो गए, तुमको धारा ही नहीं पता, तुमको यही नहीं पता कि उसको कैसे छुड़ा के बाहर लाओगे, तो फिर तुम कैसे करोगे? हमको डरना है कि हमको हिम्मत आ जाएगी। अगर हमें शिक्षित नहीं है तो, नॉलेज नहीं है तो, जब व्यक्ति के पास ज्ञान होता है, इसलिए वो हमारा क्या कर रहे हैं, सबसे पहले से शिक्षा खत्म कर रहे हैं ताकि हमारी आने वाली पीढ़ी पूरी जाति की ओर चली जाए। काफी से खत्म डायरेक्ट आईएएस की भर्ती, इतने ज्यादा महान लोग बैठे हैं, जो लोग अभी रिटायर हो चुके हैं, रिटायर होने के बाद तो हर व्यक्ति काम करता है, करेगा ही, इसके अलावा उपाय नहीं है, क्योंकि उनको पता है हमारे बच्चे यहाँ कहीं गए, आपको उनको लड़ना ही पड़ेगा। लेकिन जब सर्विस में रहते हुए लड़ो, अभी तुम जवान हो, लड़ सकते हो, तुम्हारी बात 10 लोग सुनेंगे, अपनी बात जनता तक पहुंचाओ और तनाव खड़ा करो। इसके लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने भी अपनी पूरी जवानी लगा दी, मगर नौकरियों को रात मार दिया, प्रोफेसर के पद से इस्तीफा दे दिया। शांतिवास को छोड़ते हमारा बच्चा प्रोफेसर बनेगा, डायरेक्ट प्रोफेसर की भर्ती होगी, अधिकारियों के नाते, डायरेक्ट से आईएएस की भर्ती होगी, अधिकारियों के नाते। तुम अपने बच्चों को आईएएस, तुम अपने बच्चों को यूपीएससी करा लो, कितना भी योग्य बना लो, तुमको राजनीति में भी कोई नहीं आने देगा, तुम्हारा बैकग्राउंड इतना अच्छा नहीं, तुमको पॉलिटिक्स में आने देगा। लेकिन अगर तुम अपने अधिकार बचाने की सरकार पर करते रहे और लोगों को जागरूक करते रहे, जिसके पास कलर होता है, जिसके पास कलर होता है, वो व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। और संगठित लोगों का समूह जो होता है, उसका नेतृत्व लड़ाई करते करते वो घोड़े पर से गिर गई, और जब उनके बाल खुल गए और अंग्रेजों को पता चली, तो उन्होंने ऊदा देवी पासी जी के बारे में इतिहास में लिख कर रखा। तो साथियों, क्योंकि हम जो हमारा जो देश है, इस देश में हमारे लोगों को हजारों सालों से पढ़ाई लिखाई का अधिकार नहीं था, तो हमारा कोई भी लिखित इतिहास नहीं होने से हम लोगों को, हमारे जो महान लोग हैं, उनका इतिहास इतना महान है, इतना गौरवशाली इतिहास है कि आप सुनेंगे और जानेंगे तो मतलब सोचेंगे कि हमारे जो महापुरुष थे, उन्होंने विपरीत परिस्थितियों में इतने अच्छे तरीके से इतना काम किया कि आज हम, जबकि आज हम कहते हैं कि हमारा देश आजाद हो गया, और हमें तथाकथित मनुवादियों से या जो ब्राह्मणी व्यवस्था है आज हमारे देश में, उससे आजादी मिली। लेकिन भारत में जो लोकतंत्र है, जैसे मेश्राम साहब कहते हैं कि लोकतंत्र नहीं है, ब्राह्मण तंत्र है, तो उसी तरह से हमारी जो वीरांगना महिलाएं हुई, जैसे आज हम मना रहे हैं लोक माता अहिल्या देवी होलकर जी का, तो अहिल्या देवी होलकर ऐसे तो मूल रूप से महाराष्ट्र से थी, और उनकी शादी 8 वर्ष की उम्र में हो गई थी। जो पेशवा थे उस समय, उन्होंने जो हमारे मल्लाराव होलकर थे उनको, और ऐसे बहुत सारे लोगों को छोटी छोटी मतलब इसका स्टेट का सरदार बनाकर रखा था। तो 1726 में और इसमें पेशवाओं का शासन महाराष्ट्र में था, सतारा में मराठाओं का शासन था, लेकिन मूल रूप से जो शासन था वो पेशवा ही चला रहे थे। तो हमारे देश में जब उन्होंने सरदार बनाया छोटे छोटे लोगों को, ओबीसी लोगों को, छोटी छोटी जगहों का, तो क्या हुआ कि मल्लाराव होलकर जी को ने जब अहिल्याबाई को देखा, तो 8 साल की उम्र में उनको बहुत आश्चर्य हुआ कि मतलब 8 साल की बच्ची इतनी अच्छी तरह से वहाँ पर भोजन वगैरह करा रही थी, और जब उनको देखा तो उनको लगा कि ये बच्ची भविष्य में। ताजा खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।